डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर फर्म से विड्रा कर लेता है एडवांस नोटिस देके तो उसको कहते हैं हम लोग रिटायरमेंट। और जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको फर्म में जो गुडविल है उसमें उसको हिस्सा मिलता है और जो हमारी असेट्स हैं वो रीवैल्यूएट होती हैं, उसमें भी उनको हिस्सा मिलता है। और जो रिजर्व वगैरह हम लोगों ने बनाए हैं, हमारी फर्म ने बनाए हैं, उसमें भी उसको शेयर मिलता है। और जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और वो कैलकुलेशन में सबसे पहले आता है न्यू रेशियो और उसके बाद आता है गेनिंग रेशियो। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम जो पार्टनर्स बचते हैं वो किसी पर्टिकुलर रेशियो को न्यू रेशियो बना लेते हैं और उसमें अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसका रेशियो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको मिल जाता है। तो इसके मतलब कि जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करता है और जो बचे हुए हैं वो गेन करते हैं। तो इस तरह से हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और उसका फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसी फार्मूला के बिहाफ पर हम न्यू रेशियो से और ओल्ड रेशियो से गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। अब मैं आपको इस लेक्चर में न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना सिखा रहे हैं जब एक पार्टनर्स रिटायर हो रहा है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है कि जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1 और हमने एज्यूम किया कि उसमें से सी रिटायर हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन आपको पता है, ओल्ड रेशियो पता है और किसी कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ये पता है, तो हम किस तरह से न्यू रेशियो और किस तरह से हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता क्या है, ओल्ड रेशियो पता है और सी रिटायर हो रहा है ये पता है और हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि सी जब रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर यहां से हटा देंगे और जो बचेगा क्या बचा 3:2। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो। ये हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो और इस कंडीशन में यही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। हमें अलग से गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दूसरा क्वेश्चन हमें बताया है कि ओल्ड रेशियो है 5:4:3, बी रिटायर हो रहा है और जो बी का शेयर है वो ए और बी इक्वली बांट रहे हैं। ठीक, चाहे वो इक्वली बांटे चाहे किसी और रेशियो बांटे, क्वेश्चन लगाने का तरीका ऐसे ही होगा। आप इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां लिखा हमने बी विल गेन, ए विल गेन, ए गेन करेगा क्यों, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। तो ए गेन कैसे करेगा, जो बी का हिस्सा है वो किसको मिलाएगा, ए को। कैसे मिलेगा, इक्वली। कैसे मिलेगा, इक्वली। तो बी का हिस्सा है 4/12, तो 4/12 into 1/2। तो जो बी का हिस्सा है वो ए को मिला 4/24। इसी तरह से जो सी को मिलेगा वो भी 4/24 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो बी का हिस्सा है वो बचे हुए पार्टनर्स इक्वली बांट रहे हैं। अगर किसी और रेशियो बांटते तो भी हम इसको बिल्कुल इसी तरह फाइंड कर लेते।
अब जो ए का जो न्यू रेशियो आएगा वो ए का पहले रेशियो था 5/12 और प्लस उसको मिल गया है 4/24, दोनों को ऐड कर दिया आपको आ गया 7/12। इसी तरह जो सी का शेयर है वो है 3/12 और सी को मिल गया 4/24, इन दोनों को हमने एलसीएम में ऐड किया तो आ गया 5/12। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यू रेशियो आ गया वो आ गया 7/5, क्योंकि दोनों का एलसीएम बराबर है तो लिख सकते हैं 7/5। और इसका जो गेनिंग रेशियो है, आप चाहें तो न्यू रेशियो पता हो गया तो आप चाहें तो फार्मूला लगा के गेनिंग रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है कि जितना बचे हुए पार्टनर्स रिटायर पार्टनर्स से गेन करते हैं वही हमारा क्या जाता है गेनिंग रेशियो। क्या जाता है हमारा वो गेनिंग रेशियो। तो जो ए है वो कितना गेन कर रहा है 4/24 और जो सी है वो गेन कर रहा है 4/24। तो इसी तरह से 4/24 4/20 को करेंगे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4/4, यानी काटेंगे तो आ जाएगा 1/1। तो हम चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन आपको सुझा रहा हूं, उसमें ओल्ड रेशियो दिया है 2/6 1/6 एंड 1/6। आप चाहें तो इसको इक्वल कर सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है ए रिटायर होगा इसमें से है और ए अपना हिस्से में से 2/3 दे रहा है बी को और 1/3 दे रहा है सी को। तो लिखा हुआ है ए रिटायर्स इन फेवर ऑफ ए 2/3 एंड इन फेवर ऑफ ए फेवर ऑफ ए बी 2/3 एंड इन फेवर ऑफ सी 1/3। लगाने का मेथड बिल्कुल सेम है। कौन कौन गेन करेगा? बचे हुए पार्टनर्स। बचा हुआ पार्टनर कौन सा है? बी और सी। तो बी भी गेन ए का हिस्सा था 2/6 और इसको ऐसे कितना मिल रहा है? एक का समय लग रहा है 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2/9। इसी तरह से सी जो गेन कर रहा है वो 2/6 जो ए का हिस्सा है उसमें से 1/3 इसको मिल रहा है तो हो गया 1/9। अब ए का न्यू शेयर आया तो कितना था पहले का शेयर? बी का न्यू शेयर जो आएगा वो 1/2 प्लस 2/9 इसको और मिल गया तो इसको ऐड कर दिया तो आ गया 13/18। और इसी तरह से सी जो है उसका न्यू शेयर आ गया 1/6 पहले से था और हमने 1/9 इसको ए से मिल गया तो इसको ऐड कर दिया 5/18। तो जो न्यू शेयर निकल गया 13/18 एंड 5/18। अगर इसको ऐड कर एलसीएम में तो आ जाएगा 13/5। अब बात करें गेनिंग रेशियो किसमें? तो बी कितना गेन कर रहा है 2/9 और सी कितना गेन कर रहा है 1/9। तो जो गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 2:1। आपको अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है और चाहे तो आपको न्यू रेशियो पता है ओल्ड रेशियो पता है, आप गेनिंग रेशियो फाइंड कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपको पावर प्ले कर रहा हूं उसमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसमें बी डाल रहा है तो बी को छोड़ दिया हमने, ए गेन करेगा तो मिला गेन रेशियो ए के लिए ए का रेशियो था 5/9 माइनस 4/9 तो 5/9 माइनस 4/9 तो एलसीएम लेके घटा दिया आ गया 1/9। इसमें सी जो गेन कर रहा है सी का जो गेन रेशियो है वो 4/9 4 कहां से आया ये वाला और 2/9 ए वाला घटा दिया हमने तो आ गया 2/9। तो बात करें गेन रेशियो में तो 1/9 रेशियो 2/9 एलसीएम लेके तो आ जाएगा 1:2। ये हमारा जो टॉपिक है फर्दर रिटायरमेंट, कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो और कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो। थैंक यू।